हम लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं 21 जुलाई के ढंग से, इसके पीछे एक बहुत बड़ा दास्तान छिपा हुआ है। 18वीं शताब्दी न केवल मेवाड़ के लिए बल्कि वर्ल्ड वाइड एक अशांति की शताब्दी थी, और उसमें विशेष रूप से हम यहाँ मेवाड़ के ढंग से अगर देखें तो यहाँ पर मराठों के उपद्रव 1711 से होने शुरू हो गए थे। राजस्थान के ढंग से भी देखा जाए तो सबसे पहले प्रवेश 1711 में हो गया था, और यहाँ के जो शासक हुए थे महाराणा जगत सिंह सेकंड, प्रताप सिंह सेकंड, राज सिंह सेकंड, हरि सिंह सेकंड और हमीर सिंह सेकंड, ये सब के सब जो शासक थे वे शासन तो कर रहे थे, लेकिन पारस्परिक विद्वेष, सामंती व्यवस्था के अंतर्गत आपसी फूट, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाना और गद्दी हथियाने के मूड में बाह्य आक्रमणकारी मराठों को यहाँ पर बुलाया। दोनों ही पक्षों ने बुलाया। जब महाराणा हरि सिंह के टाइम पर गृह युद्ध शुरू हुआ तो महाराणा हरि सिंह ने भी मराठों को बुलाया, रतन सिंह ने भी बुलाया। आश्चर्य ये इस बात का है कि धन जो जा रहा था वो मराठा कोष में जा रहा था और मेवाड़ खाली हो रहा था। ऐसे विकट समय में जब क्षिप्रा का युद्ध में मेवाड़ सेना की पराजय हो गई, तब महाराणा के पैर उखड़ गए कि अब मेवाड़ का क्या होगा। उस समय यहाँ के सामंतों ने उनको राय दी कि अगर आपको इस मेवाड़ को बचाना है तो हम आपको बताएं उसे यहाँ का पद प्रदान कर दें, और वो जैसे का काम करना चाहें उनका आप सहयोग करेंगे तो मेवाड़ बच सकता है। महाराणा हरि सिंह जैसा जिद्दी प्रवृत्ति का व्यक्ति जो था वो इस बात के लिए सहमत हो गया, और ये लोग ठाकुर अमरचंद बड़वा के यहाँ गए, उनसे बातचीत की। उन्होंने साफ कहा कि जो भी कार्य मैं करूं, मेरे ढंग से अगर करने दोगे तो मैं करूंगा, बाकी मैं नहीं कर सकता। महाराणा ने कहा आप जो भी चाहो उस ढंग से कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने सबसे पहले तो सैनिकों का जो बकाया वेतन था वो चुकाया, राजकीय बर्तनों को, सोने चांदी के बर्तनों को पिघला करके, ये करके, गला करके। उसके बाद जब सैनिक वगैरह सारे फेल हो गए तो यहाँ की सैन्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया, जिसमें ये शहरपनाह जो है उसका जीर्णोद्धार भी कराया, नए ढंग से बनवाए, और युद्ध की दृष्टि से उदयपुर को बिल्कुल सुरक्षित कर दिया गया था। महादजी शिंदे ने जब यहाँ आकर के घेरा डाला तो करीब 6 महीने तक घेरा रहा था, और जो दुश्मन भंजन तोप माछला मगरज चली जाती थी उसकी मार देवरी के दरवाजे तक की थी। और उसके बारे में कहा जाता है कि वो उस तोप की आवाज इतनी तेज थी कि लोग बहरे हो जाते थे, छोटे मोटे को हार्ट अटैक हो जाता था। तो तोपची जो था वो तोप चला करके और तेल की कुंडी में डुबकी लगा लेता था, तब वो तोप चलती थी। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी जबरदस्त तोप थी। और करजाली के बाघ सिंह उस तोप को वहां पर हैंडल कर रहे थे। ये सारा हुआ, उसके बावजूद भी आपको मैं बताऊं कि अमरचंद बड़वा बुद्धिमान व्यक्ति भी थे। एक शासकीय गुण जो होने चाहिए वो सारे उस शख्स में मौजूद थे। और उस स्थिति में जब सिंधिया घबरा गया और वो खुद सोचने लगा कि मुझे यहाँ से जाना है, और अमरचंद बड़वा स्वयं भाप गया कि सिंधिया अब यहाँ ज़्यादा ठहरने वाला नहीं है, क्योंकि इनके पास रसद सामग्री वगैरह की कमी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जब संधि हुई तो संधि के समय 63 लाख रुपए तय हुआ, उसमें 20 लाख की जो बढ़ोतरी की तो अमरचंद जी ने उस संधि प्रस्ताव को फाड़ के फेंक दिया, और उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है, जो करना जैसे कर हो जाएगा। अंततः वापस संधि के लिए उसने पहल की सिंधिया ने, तो उन्होंने संधि प्रस्ताव मेवाड़ के ढंग से तैयार किया। आप देखो सर, उनकी शर्तों में अगर देखें हम तो सारी शर्तें मेवाड़ के फेवर के ढंग से थी, और यहाँ तक कहा था कि मेवाड़ में जहाँ पर भी आपके थाने हैं, मराठों के थाने हैं, वो सारे थाने यहाँ से उठा लिए जाएंगे। ये उनको स्वीकार करना पड़ा। और जहाँ भी ये बाबरी वगैरह जाते हैं, बाबरी मराठों के लिए काम में ले रहे थे, वो लोग अब नहीं आएंगे। और इस तरीके से सारा
शर्तों का मसविदा उनके समक्ष रखा और 60 लाख रुपए में वो शर्तें फुलफिल हो गई और मेवाड़ को उस दिन से त्राण तो नहीं मिला। बाद में मराठा आक्रमण तो बराबर कंटिन्यू रहे। महाराणा भीम सिंह के समय जाकर के जब 1818 संधि अंग्रेजों के साथ होती उस समय जाकर के त्राण मिलता हमको। लेकिन इस 21 जुलाई 1769 के दिन जो अमरचंद जी ने संधि पर हस्ताक्षर किए, उस दिन से उदयपुर सिंधिया के चंगुल से बाहर आ गया। इसलिए इस दिन को हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये सीख मिले कि हमारे यहाँ पर कैसे कैसे योद्धा हुए, प्रतिभाशाली व्यक्ति हुए, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से इस राज्य को, इस राष्ट्र को बचाने का प्रयास किया था। इसलिए आज हमने इसको इस दिवस के रूप में मनाया। धन्यवाद। आज 21 जुलाई 2025 को ठाकुर अमरचंद बड़ौदा स्मृति संस्थान के सभी पदाधिकारी ठाकुर अमरचंद बड़ौदा को नमन करने के लिए उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आज का दिन इतिहास में एक बहुत मेवाड़ के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि संक्रमण काल में महादरा सिंधिया के आतंक को समझे या उसके दुष्चक्र को भेदते हुए आज के दिन हमने विजय प्राप्त की। आज ही के दिन कूटनीतिक विजय प्राप्त कर महादरा सिंधिया की सेना जो 6 महीने तक यहाँ डेरा डाल कर रही शिप्रा युद्ध के बाद, उसे यहाँ से जाना पड़ा। तो आज का दिन संक्रमण काल के मेवाड़ के लिए एक कूटनीतिक विजय का दिवस है। 21 जुलाई 1769 के दिन यह घटना घटी थी। यह घटना मूल रूप से मेवाड़ की शिप्रा युद्ध में हार के कारण बनी, क्योंकि शिप्रा युद्ध में हमारे अधिकांश सैनिक काम आ चुके थे। तो महादरा सिंधिया को एक गलत समझ हो गई थी कि अब तो मेवाड़ को कब्जा करने में कुछ दिन लगेंगे। वो दल बल के साथ बड़ी भारी सेना लेकर रवाना हुआ, पर ठाकुर अमरचंद बड़ौदा की सूझबूझ और उन पर मेवाड़ के महाराणाओं का अटूट विश्वास और उनके द्वारा तैयार किए गए सैनिकों का मनोबल इस विजय के लिए बस रहा, क्योंकि उन्होंने तुरंत प्रभाव से सब गड़ियां बनवाई, सब तोपें को स्थापना की और 6 महीने तक उसने हर संभव कोशिश की कि मैं कैसे भी अंदर घुस जाऊं और लूटमार करूं और मेवाड़ पे अपना कब्जा करूं। उसको सफल नहीं होने दिया। और 6 माह में जब उसकी सब रसद खत्म हो गई, महादरा सिंधिया की जब रसद खत्म हो गई, तो मजबूरन उसको ये सोचना पड़ा कि अब तो मुझको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो संधि हुई। संधि में भी उसने लोभवश 20 लाख की बढ़ोतरी की, जो तुरंत जब अमरचंद बड़ौदा को पता लगा कि ये ऐसा कर रहा है, ऐसा प्रस्ताव दोबारा भेजा है, तो उन्होंने संधि पत्र को फाड़ दिया और बोला कि जो अपनी बात जीवन पर नहीं है कायम, उससे क्या बात करनी, हम तो हमारे शर्तों पर काम करेंगे। और अंततः आज के दिन 21 जुलाई 1769 को उन्होंने अपना डेरा उठाया और मेवाड़ महादरा सिंधिया के आतंक से या महादरा सिंधिया के डर से या जो भी समझे, उसकी जो कुचेष्टा थी मेवाड़ पर कब्जा करने की, उससे मुक्त हुआ। इसलिए आज का दिन हम ये विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठाकुर अमरचंद बड़ौदा स्मृति संस्थान की ओर से ठाकुर अमरचंद बड़ौदा को नमन, उनके इस असाहसिक कार्य के लिए जिससे मेवाड़ मुक्त रहा। आज 21 जुलाई को जो हम सिंधिया से मुक्त हुए थे और सिंधिया को जाने पे मजबूर किया अमरचंद जी बड़ौदा के कारण, उनके सैनिक नेतृत्व और कूटनीति विजय की वजह से सिंधिया यहाँ से चले गए थे। तो इस कार्यक्रम में जिन्होंने भी भाग लिया उन सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना समय निकाल के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। और आने वाले समय में भी आप जब भी आपको सूचना दें, आप कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दें। आज के दिन हम जो अमरचंद जी को याद कर रहे हैं और उनके दिशा निर्देश पर चलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय। बड़वा जी सदैव
एक प्रजा हितैषी प्रशासक रहे हैं, ये उनकी विशेषता थी। एक योद्धा तो थे ही, मेवाड़ को संकट से बचाया, लेकिन कई सारे प्रजा के पक्ष में रचनात्मक कार्य भी किए हैं। उनकी कुछ जो उनके निर्माण कार्य जो उनके कुछ हैं, उनको आज भी देखा जा सकता है कि पिछोला के बीच में अमरकुंड बना हुआ है। अमरकुंड अब उस रूप में तो नहीं रहा, वो उसको पिछोला में अब मिला दिया गया है। उसका एक प्रमुख उपयोग ये था कि पिछोला झील पहले सीतापोल तक थी और झील का प्रदूषण नहीं हो और शहर में धार्मिक कार्य वगैरह संपन्न करने के लिए महिलाओं के लिए कोई सुरक्षित जगह होनी चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने 4 दीवारी बना के जो है ये अमरकुंड जो है बनवाया था। और अमरकुंड की जो दीवार जो थी उसके रास्ते से ब्रह्मपुरी में जाने का रास्ता था। पहले चांदपोल पुलिया नहीं थी, लेकिन ये 1875 की जो बरसात हुई उसके बाद महाराणा सज्जन सिंह जी ने जो है अमरकुंड की जो है 2 दीवारों को तोड़ के और उसको आगे रंग सागर में मिला के और शहर के बाहर पानी निकालने की दृष्टि से जो है इसका मूल स्वरूप अमरकुंड का समाप्त हो गया। लेकिन ये आज भी जो है कलात्मक दृष्टि से जो है बड़ी अच्छी इमारत है, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाईं ओर जो एक रामस्नेही संप्रदाय का जो है बड़ा रामद्वारा कहते हैं यहाँ उदयपुर में। तो मेवाड़ में जो है रामस्नेही धर्म या संप्रदाय को स्थायी रूप से जो है मान्यता प्रदान करने का श्रेय जो है बड़वा जी को जाता है। अन्यथा वो जो है मेवाड़ से बिल्कुल रामस्नेहियों को निष्कासित ही कर दिया गया था। तो कुछ संत लोग जो है उस वक्त 300 संत जो है मेवाड़ में आए थे। रामचरण जी महाराज के एक शिष्य थे, उनके नेतृत्व में, और आकर खुले स्थान पर पिछोला किनारे पे उन्होंने डेरा डाला और बड़वा जी से निवेदन किया कि महाराणा से हमको मिलवाइए और हमारे धर्म की वास्तविकता को हम बताना चाहते हैं, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है भीलवाड़ा में। तब बड़वा जी ने उनको कहा कि मैं उचित अवसर की तलाश में हूँ और आपको बुलाऊंगा मैं। तो वही स्थिति हुई कि राजमहलों की छत से जो है महाराणा ने कहा कि ये कुछ लोगों की भीड़ जो है पिछोला के दूसरी तरफ देख रहा हूँ, ये क्या है। तब बड़वा जी ने कहा कि ये तो संत लोग हैं जो रामस्नेही संप्रदाय के हैं, गुरु रामचरण जी के शिष्य हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं। कि क्यों मिलना चाहते हैं? कि इनको भीलवाड़ा से जो है मेवाड़ से जो है अपने कारिंदे थे मेवाड़ के, उन्होंने जो निकाल दिया, तो ये आपको निवेदन करना चाहते हैं। तो बड़वा जी ने महाराणा हरि सिंह से जो है उन संतों को मिलाया और इनके धर्म के जो है मर्म को समझने के उद्देश्य से शहर के पंडितों को बुलाकर शास्त्रार्थ करवाया। उस शास्त्रार्थ में जो है रामस्नेही संत जो है सफल हुए। महाराणा को भी समझ में आया कि ये जो है समाज हितैषी धर्म है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो महाराणा ने ससम्मान उनको जो है विदा किया और इस प्रकार से जो है उन्होंने रामस्नेही संप्रदाय के 2-3 रामद्वारे आप देखते हैं, ये भी जो है उन्हीं की देन है बड़वा जी के। दूसरा अमरचंदिया तालाब उन्होंने बनवाया। एक भागौर की हवेली, जिसको भागौर की हवेली ज्यादा लोकप्रिय हो गई, वो थी बड़वा जी की हवेली, लेकिन बड़वा जी ने भागौर की हवेली के पास में अमर नारायण और अमरेश्वर नाम के जो है 2 मंदिर बनवाए। तो उन मंदिरों की प्रतिष्ठा वो अपने जीवन काल में करवा नहीं पाए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी ने इन मंदिरों का जो है इनकी प्रतिष्ठा की जो है वो उसका उत्सव करवा के और इसको पूर्ण किया। तो इस प्रकार से जो है बड़वा जी ने और भी कई निर्माण कार्य किए मेवाड़ में। उदयपुर में जो आप देखते हैं ये जो सुरक्षा व्यवस्था और दरवाजे और जो कुछ है, इनका जीर्णोद्धार जो है सुरक्षा की दृष्टि से करने वाले बड़वा जी थे ये मेवाड़ में।
और भी प्रशासनिक फेरबदल भी बड़वा जी ने किए, जिनको जो है बाद में भी फॉलो किया गया। लेकिन उनके विरुद्ध एक षड्यंत्र भी चला कि ये कहीं अधिक समय तक अगर टिक गए तो हमारे हित जो है मारे जाएंगे। तो उसमें जननी जोड़ी की एक दासी थी, दासियों की हेड थी बटालियन राम प्यारी, वो ज्यादा चिड़ी हुई थी बड़वा जी से। उसने जो है उस वक्त राजमाता के आदेश से जो प्रशासन चलता था कि वो महाराणा भीम सिंह और हमीर सिंह जो है छोटे उम्र में जो है कम थे, बाल्य अवस्था थी इनकी। तो ऐसी स्थिति में बड़वा जी की नीति को चलने नहीं दिया और राम प्यारी ने उनको जो है महाराणा भीम सिंह के कार्यकाल में ही है जो है किसी माध्यम से जो है जहर दिला के उनको उनके जीवन की लीला को जो है समाप्त कर दिया। उसके पूर्व उन पर जो ये लांछन लगा कि उन्होंने रिश्वतखोरी से जो है मेवाड़ का बहुत धन अर्जित किया और अपना घर बनाया। तो बड़वा जी पे जब ये आरोप लगाए राम प्यारी ने और राजमाता ने, तो उन्होंने अपने घर का जो भी सामान था पूरे घर को बैलगाड़ी में जो है भरवा के और स्वयं के पहनने लायक एक दो जोड़ी कपड़े रखे और बाकी सब कुछ बेच दिया। तो आजीवन जो है वो बड़ी निर्धनता वाली स्थिति में उन्होंने गुजारा। लेकिन जब वो उनकी मृत्यु हुई उस वक्त उनके दाह संस्कार के लिए भी घर में कोई कुछ बचा नहीं था, पैसा भी उनके पास में। तो ऐसी स्थिति में कर्नल टॉड ऐसा लिखते हैं कि आम जनता ने जो है चंदा करके उनका जो है अंतिम संस्कार करवाया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है किसी नौकरशाह के लिए कि इतना ईमानदार कोई संसार में कहीं जो है ऐसा नहीं मिलता कोई उदाहरण कि जिसने अपने कफन के लिए भी कोई पैसा नहीं रखता हो। हर गरीब आदमी भी आज रखता है कफन के लिए पैसा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं रखा और समर्पित हो गए मेवाड़ की सेवा के लिए। तो ये एक पाठशाला के एक कर्मचारी थे और मेवाड़ के प्रधानमंत्री बने। तो इस मेवाड़ में तो आज उस जमाने में भी ऐसे समर्पित कर्मचारी जो है मौजूद थे, राष्ट्र के लिए समर्पित होने वाले। तो ये एक अपने आप में जो है बहुत बड़ा उदाहरण है। इस समय मुगलों की स्थिति क्या थी? मुगल तो उस वक्त बिल्कुल समाप्त हो ही चुके थे, मराठे थे उस वक्त। तो भी क्या स्थिति उनकी थी? क्या कुछ भी नहीं थी, बोला उस समय बता रहे थे वो तो निकल गए थे करीब करीब। मराठे मुगल तो उसके पहले ही समाप्त हो चुके थे करीब करीब। फिर मराठे जो है हावी हो गए, बाजीराव पेशवा का दबदबा जो है पूरे भारत में जो है शुरू हो गया था। फिर उसके जो है ये दूसरे सरदार थे सिंधिया, होलकर और गायकवाड़ वगैरह, इनका जो है दबदबा चला। तो इन लोगों ने लूट मार शुरू कर दी। तो इस लूट मार से जो है मेवाड़ को बचाने वाले जो है बड़वा जी थे। ये अपने आप में जो है बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनकी। आज का दिन 21 जुलाई को जो है सिंधिया को जो है मेवाड़ से बिल्कुल प्रस्थान करने के लिए मजबूर कर दिया। संधि होने के बाद में अंतिम जो है दिवस था, आज के दिन जो है सिंधिया सदैव के लिए मेवाड़ से जो है प्रस्थान कर गया। तो ये हमारी मेवाड़ की एक विजय रही, कूटनीतिक विजय और शौर्य परक विजय आप कहें तो कोई अनुचित नहीं होगा इसमें।